भाई लास्ट 2 दिनों से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि टाटा मोटर्स के शेयर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि इसे होल्ड करें या फिर सेल कर दें। पर हुआ क्या है, कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। ये तो आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स का डीमर्जर होना था, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल अलग अलग। तो आखिरकार ये ऑफिशियली हो गया है। तो चलो मैं आपको सब कुछ आसान शब्दों में समझाती हूँ कि टाटा मोटर्स का शेयर 40% गिरा क्यों। मैं राकेश शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल मनी रूट्स पे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये तो हमने समझ लिया कि टाटा मोटर्स 2 कंपनियों में बट गई है। एक कंपनी में पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जेएलआर, दूसरी कंपनी में ट्रक और बसेस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस जो 660 रुपये पे था वो 400 रुपये पे कैसे आ गया? तो भाई ये सिर्फ एक प्राइस एडजस्टमेंट है। आप इसे ऐसे समझो कि पहले 660 रुपये के शेयर प्राइस में पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों की वैल्यू ऐड थी, और अब जो आपको शेयर प्राइस दिख रहा है वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल का है, इसीलिए इसका शेयर 40% गिरा हुआ दिख रहा है। बाकी आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर भी मिलेंगे। डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिड नवंबर तक मिल सकता है। पर कितने? तो भाई अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर थे वो अभी भी होंगे। इसके अलावा 100 शेयर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के भी मिलेंगे। तो मुद्दा ये है कि अब जो एनालिसिस होगी वो पैसेंजर व्हीकल की अलग और कमर्शियल व्हीकल की अलग होगी। अब बात करते हैं हम पैसेंजर व्हीकल की, क्योंकि वही लिस्टेड है। अभी BOFA सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है, और इसका रीजन है जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस। BOFA ने टारगेट प्राइस दिया है 375 रुपये का, मतलब करंट प्राइस से लगभग 4% नीचे। दिक्कत यह है कि जैगुआर लैंड रोवर अपने बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला साइबर इशू, दूसरा US टैरिफ का कंसर्न, और ये दोनों क्या कम थे कि चाइना और यूरोप में स्लो डाउन का प्रेशर। BOFA का कहना है कि JLR अपनी गाइडेंस को फिर से कट कर सकता है, और हो सकता है कि इसके बैलेंस शीट में डेट बढ़ता हुआ दिखे, जबकि कुछ महीने पहले ही JLR ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया था। इसके अलावा अगर इंडिया में देखें तो टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर रेगुलर इम्प्रूव हो रहा है, बट मार्जिन अभी भी चैलेंज बना हुआ है। हालांकि अभी टाटा मोटर्स को लेकर 34 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है, जिसमें से 16 ने बाय, 11 ने होल्ड और 7 ने सेल की। ये तो बात हो गई एनालिस्ट की। अब आप बताओ कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर में क्या लोगों का पैसा बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।